सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह पे एक एनिमेटेड बटन को बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर मैं पासपोर्ट नहीं डालूँ, यूज़र नेम भी मैं नहीं डालूँ, देखो मैं कोशिश करूँगा तो देखो ये बटन सबमिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर कुछ रॉन्ग पासपोर्ट डालूँ, ठीक है, यूज़र नेम भी रॉन्ग डालूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पर देखो फिर भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर सही यूज़र नेम डालूँ यहाँ पर, जो कि हमारा यूज़र नेम था, कि मैं देखता हूँ यहाँ पर ये हमारा यूज़र नेम था वही कोड टच, ठीक है। इसे मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अपना पासपोर्ट क्या था, पासपोर्ट था SAMIVL, तो यहाँ पर दूंगा मैं सही पासपोर्ट देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सबमिट करूँगा तो देखो हमारा यहाँ पर अपना चैनल पर ये रिडायरेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि किस तरह पे एक एनिमेटेड बटन को बना सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने व्यूअर्स कोड की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया था जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो बस मैं अपने व्यूअर्स कोड पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा सारा कोड है यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये हमारा यहाँ पर HTML और CSS से बना हुआ है एक लॉगिन पेज है, ठीक है। और आपको इस वीडियो को आपको देखना है कि इस तरह के लॉगिन पेज आपको किस तरह बनाना है, ठीक है। तो आप उसका मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, ठीक है। आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप किस तरह इसमें के बटन को एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। और यूज़र सही पासवर्ड डाले, जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो पर देखा कि अगर यूज़र सही पासवर्ड डाले उसके बाद अगर सबमिट कर तो वो सबमिट हो जाए, ठीक है। मगर अगर यूज़र गलत पासवर्ड डाले या फिर कुछ भी ना डाले और अगर सबमिट करने की कोशिश करे तो बटन अपने आप अपना पोजीशन को चेंज कर ले, ठीक है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो मैं देखो मैं यहाँ पर देखो कि जो हमारा ये लॉगिन पेज है, ठीक है। यूज़र नेम का आईडी देखो, यूज़र नेम और पासवर्ड का आईडी हमारा पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में स्टोर करूँगा, ठीक है। तो लेट यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। तो हमें स्टोर करने के लिए हम क्या देना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्लास नहीं गेट एलिमेंट आईडी, ठीक है, बाय आईडी, और उसका हम आईडी देना होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा, हटा के इसमें दूंगा इसको अब पासपोर्ट के लिए, ठीक है। पासपोर्ट का आईडी हमारा पासवर्ड, मैं नाम दूंगा पासवर्ड, आईडी भी दूंगा पासवर्ड, ठीक है। अब दोनों एक देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारा जो बटन है, ठीक है, उस बटन को मैं लूँगा यहाँ पर कि बटन का हमारा था ID लॉगिन, ठीक है। तो वेरिएबल लेट BTN, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID और उस बटन का हम ID देना होगा, ठीक है। तो देखो मैं अब यहाँ पर कि जो हमारा ये बटन था, ठीक है, इस बटन में मैं एक फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, कि यूज़र जैसे इस बटन पर क्लिक करे वैसे एक फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। तो बटन BTN डॉट एड इवेंट में यहाँ पर लूँगा एड इवेंट लिसनर, और उस इवेंट लिसनर में दूंगा यहाँ पर क्या कि जैसे ही कोई यूज़र इस पर माउस को एंटर करे, ठीक है, वैसे ही एक फंक्शन यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो फंक्शन का मैं यहाँ पर फेट एरो फंक्शन है, ठीक है, मैं फेट एरो फंक्शन लूँगा। फंक्शन के अंदर मैं एक लूँगा इफ एल्स, ठीक है। तो मैं दूंगा इफ क्या अगर देखो ये जो हमारा यूज़र नेम है, अगर कोई यूज़र इस पर वैल्यू ना दे, ठीक है, और अगर सबमिट करने की कोशिश करे तो अपना सबमिट बटन अपने पोजीशन को चेंज कर दे, ठीक है। मैं लूँगा इफ कंडीशन में क्या दूंगा यहाँ पर कि जो हमारा यूज़र नेम है, ठीक है, उसका जो वैल्यू था, ठीक है, मैं इसको यूज़र नेम और जो हमें जो यूज़र ने जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया था, ठीक है, उस वैल्यू को लेने के लिए हमें यहाँ पर क्या देना होगा, हमें यहाँ पर देना होगा सिंपल डॉट वैल्यू, ठीक है, डॉट वैल्यू। अगर यूज़र का वैल्यू कुछ भी ना हो, ठीक है, और सेम पासपोर्ट का वैल्यू भी अगर कुछ भी ना हो, ठीक है, पासपोर्ट डॉट वैल्यू नन हो, ठीक है, यानी कुछ भी ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दूंगा एक कि अगर यूज़र नेम कुछ भी ना दे, ठीक है, और पासवर्ड भी कुछ भी ना दे, तो यहाँ पर अपना सबमिट बटन चेंज अपना पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। तो सबमिट बटन को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चाहिए, कुछ रैंडम नंबर, ठीक है। तो रैंडम नंबर लेने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है जावास्क्रिप्ट में मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। मैं लूँगा वेरिएबल, इसका मैं नाम दूँगा वर्टिकल, ठीक है। मैं वर्टिकल क्यों दे रहा हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर लूँगा मैं मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, रैंडम।
तो देखो ये मैथ डॉट रैंडम क्या करता है कि ये 0 से लेकर के 1 के बीच में वैल्यू देता है, ठीक है। मान लो 0.1, 0.5, 0.2, ठीक है, इस तरह कुछ नंबर देगा, ठीक। तो जो मैथ जो रैंडम जो नंबर देगा, ठीक है, मान लो इसने दिए 0.5, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा 300 से, ठीक है। मैं कट करता हूँ यहाँ पर, जो ये रैंडम जो नंबर देगा, ठीक है, तो उसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 300 से, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा, मान लो ये होगा हमारा कितना 150, ठीक है, ठीक है। मान लो ये 150 हुआ, तो ये 150 इस वर्टिकल पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पर इसको भी लूँगा, मैं दूंगा इसको एक और हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, मैं अभी थोड़ी देर बात को बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा इंटू मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 190 से, ठीक है, 190, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा जो बटन था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर उसको मैं CSS दूंगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट से लूँगा यहाँ पर बटन। और जावास्क्रिप्ट में हमें CSS देने के लिए क्या देना होगा, हमें डॉट स्टाइल में स्टाइल क्या देना होगा, हमें देना होगा क्या ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म लूँगा मैं। और मैं यहाँ पर बैकटिक ले लेता हूँ, ठीक है, बैकटिक हमें क्या देना है, हमें देना है यहाँ पर ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट लेना है हमें, ट्रांसलेट हमें कौन सा करना है, हमें यहाँ पर वर्टिकल को लेना है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसलेट वर्टिकल लेना है, तो हमें लूँगा डॉलर और ये वर्टिकल दूंगा मैं, ठीक है। और इस जो भी वैल्यू था, ठीक है, वर्टिकल, उसको मैं यहाँ पर पिक्सल पर कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो पिक्सल पे कन्वर्ट करने के लिए हमें पर क्या देना होगा, क्या .px बस इतना है, ठीक है, डॉट नहीं, सिर्फ px, ठीक है। जो हमारा जो वैल्यू था वर्टिकल पर, वो यहाँ पर ट्रांसलेट होगा, पिक्सल पर ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना हॉरिजॉन्टल लेना है हमें डॉलर, इसको भी पिक्सल पर कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं आपको वंस का मैं बताता हूँ कि ये वर्टिकल क्या है और हॉरिजॉन्टल क्या है। तो देखो ये आपका मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है, पीसी है आपका। देखो ये जो अपना जो ये लाइन जो है, इसे हम कहते हैं क्या वर्टिकल, ठीक है, या हम कहते हैं इसे वाई एक्सेस। और आपका जो ये जो नीचे से लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सेस, ठीक है। तो देखो मान लो यहाँ पर कि हमने यहाँ पर इसको वर्टिकल में लिया हम लोग 10 पिक्सल्स, ठीक है, या 10 पिक्सल मैंने यहाँ पर लिया। और हॉरिजॉन्टल पर हमने लिया इसको कि कम से कम 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो मैं इसका कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर, ये हमने लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर में लिख देता हूँ आपको 10 पिक्सल्स और 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर जो बटन दिया था, ठीक है, बटन कभी यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ भी आ सकता है, मगर इसके बाहर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जितना हमने इसको डिफाइन करा था, देखिए 10 पिक्सल और 100 पिक्सल्स इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो मैं इसे करता हूँ यहाँ पर सेव, मैं आऊँगा ओपन विथ लाइव सर्वर पर, ठीक है। देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं अगर इसको सबमिट करने की कोशिश करूँ तो ठीक है, देखो ये अपनी जगह से यहाँ पर से पोजीशन अपने चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र अगर सही पासवर्ड डाले और सही यूज़र नेम डाले तो अपना आप यहाँ पर सबमिट हो जाए, ठीक है। या फिर अगर यूज़र नेम गलत पासवर्ड डाले और गलत यूज़र नेम डाले तो भी ये यहाँ पर अपना पोजीशन चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर दूंगा मैं एक और इफ एल्स, ठीक है, मैं एल्स देता हूँ, ठीक है, एल्स इफ कंडीशन दूंगा मैं यहाँ पर कि अगर यूज़र नेम अगर गलत हो, ठीक है, नॉट इक्वल, किसका नॉट इक्वल हो, अगर मैं यहाँ पर सही पासवर्ड देता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर आऊँगा लेट पास WD सैम्यूल देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड हमारा सैम्यूल। लेट यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र नेम एंड यूज़र नेम भी मैं देता हूँ वही कोड टच, ठीक है, वही कोड टच। तो अगर
यूज़र वैल्यू अगर नॉट इक्वल हो यूज़र नेम का, ठीक है, यूज़र नेम का, और अगर पासपोर्ट कहाँ हमारा पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट का डॉट वैल्यू नॉट इक्वल हो अपना पासपोर्ट का, ठीक है, जो पासपोर्ट वेबसाइट मैंने दिया उसका नॉट इक्वल हो उसका, तो ये कंडीशन रन होगा, ठीक है। कंडीशन में तो क्या दूंगा यहाँ पर, इससे मैं इसे ही कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसे कॉपी करूँगा और सेम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जो अगर बिना पासपोर्ट डाले तो उसको भी यही होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगा। और अगर पासपोर्ट डाले मगर रॉन्ग डाले, ठीक है, और नॉट इक्वल हो अपना इस पासपोर्ट का और इस यूज़र नेम का, तो सेम ये भी होगा, ठीक है। मैं आऊँगा यहाँ दिखाता हूँ आपको, इसे करता हूँ रिफ्रेश, देखो अगर मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, थोड़ा अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं डालूँ इसको फॉरगेट, ठीक है, तो ये गलत पासपोर्ट है, गलत यूज़र नेम है, मैं करूँ तो भी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, देखो। तो अब अगर यूज़र सही पासपोर्ट और सही यूज़र नेम डाले तो क्या होना चाहिए, मैं दूंगा इसको अगर एल्स इफ़, ठीक है, कंडीशन देना होगा। मैं पहले कंडीशन अगर यूज़र नेम डॉट वैल्यू अगर सही पासपोर्ट डाले, ठीक है, सही पासपोर्ट और सही यूज़र नेम और यूज़र डॉट वैल्यू बराबर हो किसका बराबर हो अपना कौन सा है, पासपोर्ट डॉट वैल्यू पासपोर्ट का, ठीक है, पासपोर्ट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यूज़र नेम डॉट यूज़र का जो वैल्यू है वो अगर बराबर हो यूज़र नेम का और पासपोर्ट जो वैल्यू है वो बराबर हो पासपोर्ट का, तो उसे क्या कर दो, तो उसे मैं इसको लूँगा यहाँ पर वर्टिकल वाला और तुम उसको इन मल्टीप्लाई कर दो 0 से, ठीक है, मतलब जो पहले था पहले की फॉर्मेट में तुम कर दो उसको 0 से, और तुम उसको रीडायरेक्ट कर दो मेरे इस चैनल पर, ठीक है। मैं कॉपी करूँ यहाँ पर लाऊंगा और तुम इसको रीडायरेक्ट कर दो हमारे इस चैनल को, ठीक है। तो रीडायरेक्ट करने के लिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट HRF और उसका लिंक, ठीक है। तो अगर यूज़र नेम सही पासपोर्ट डाले, ठीक है, तो उसका हमारे इसको मैथ डॉट रेंडम का 0 कर दो और अपना मेरे चैनल पर उसको रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। तो मेरा पासपोर्ट क्या था, यूज़र नेम हमारा था क्या, ये वीको टच और पासपोर्ट सैम्यूल, ठीक है। तो कॉपी करूँगा, तो करता हूँ मैं रिफ्रेश, मैं आऊँ यहाँ देखता हूँ नहीं, ठीक है। अगर मैं गलत पासपोर्ट डालूँ, गलत यूज़र नेम डालूँ, फिर भी ये सबमिट होने नहीं दे रहा है मैं, ठीक है। इसे करता हूँ रिफ्रेश, अगर सही पासपोर्ट डालूँ और पासपोर्ट हमारा था सैम्यूल, ठीक है। मैं इसे करता हूँ, देखो फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि यूज़र नेम कौन सा था, यूज़र नेम स्पेस है, ठीक है, सॉरी पासपोर्ट पर देता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर, अपना पासपोर्ट क्या था, यूज़र नेम वीको टच, चैनल का नाम यूज़र नेम वीको टच पासपोर्ट SAMIUL, इसे करता हूँ मैं कॉपी, तो हमें यहाँ पर देखो रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइस सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।